हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत, आप सैयद अतहर कादरी साहब बात कर रहे हैं? फकीर अतहर हुसैन कादरी मुल्ला फाके ख्वाजा ख्वाजगा हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बात कर रहा है। जी हजरत, हम रामनगर, उत्तराखंड रामनगर से, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से हाजी मोहम्मद इकराम बात कर रहे हैं। हमारा यहाँ प्रॉपर्टी का काम होता है। वाह 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 तो वाह 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 वाह। हजरत, ये हमारे कुछ जो साथ के लोग हैं, उन्होंने हमसे कुछ चंद सवालात किए हैं और वो हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। अरे वाह। हाँ हजरत, सवालात उसमें ये हैं, जैसे अब हज पे आदमी हज करने जाता है तो इमाम हरम जो है काबा के पीछे नमाज नहीं होती। एक तो ये सवाल है कि नमाज उनके पीछे क्यों नहीं होती है। दूसरा सवाल हजरत ये है कि जैसे मानिए वहाँ अगर ये लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो इनके 4, 5, 6, 7 जुम्मे भी छूटेंगे वहाँ पे जब हज करने जाएंगे, तो उन जुम्मों का क्या होगा इनके हजरत। और जैसे अहमद रजा साहब मुरादाबाद के जो हैं, तो उन्होंने ये कहा था एक बार कि अगर देवबंदी किसी बर्तन से पानी पी ले तो वो बर्तन भी खराब हो जाता है। तो हजरत वहाँ तो मुसल्ले भी उन्हीं के हैं। कौन से हम्माद रजा साहब हैं, हम्माद रजा साहब मुरादाबाद के हैं। अच्छा, हम्माद रजा मुरादाबादी। उन्होंने ये बोला था कि अगर देवबंदी अगर किसी बर्तन में पानी पी ले तो वो बर्तन भी फेंक देना चाहिए। तो हजरत अब वहाँ जाने के बाद अब बताइए, वहाँ तो मुसल्ले भी उनके हैं और जो पत्थर टाइल से लगी हैं वो भी उन्हीं के पैसे की हैं, पानी में पैसा भी उन्हीं का है। तो हजरत कैसे बचा जाएगा? ये सवाल हमसे हमारे साथ वालों ने किया है, ये जानकारी मिलनी चाहिए। अभी जैसे संभल में एक मस्जिद को लेके चल रहा है कोई घमासान, तो उसमें हजरत क्या एक ही तबका आवाज उठाए? उसमें क्या बरेलवी देवबंदी का क्या बताइए? संभल में आंखों देखी बात है, वहाँ कोई मसला चल रहा है। दूसरा, मुरादाबाद की जुमा मस्जिद में इमाम शहर जो है देवबंदी है, तो उसमें क्या है? मथुरा में इमाम देवबंदी है मस्जिद में, जुमा मस्जिद में। तो हजरत बताइए, इतने मसले हैं, आदमी कैसे बचे और कैसे मतलब जहन का बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला। कितना कश्मकश में लोग फंसे हुए हैं हजरत, ये कैसे हो? इस पे तो गौर फरमाइए, जरा बताइए हजरत। ये आपकी अभी हाल एक आयत याद आ गई, आपने बात सवाल किया, इसी दरमियान में आयत याद आई। कुरान में हर चीज हाले। अब मैं कुरान से शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह फरमाता है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। अल्लाह फरमाता है, हमने कुरान नाजिल किया और इसमें हर चीज का वाज़े बयान कर दिया है। यानी हर चीज का है बयान, हर चीज का। अल्लाह ने फरमाया हर चीज का वाज़े बयान किया है। और फरमाया, जब सवाल कर रहे थे इसी दरमियान में एक और आयत याद आई। अल्लाह फरमाता है, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ। अगर तुम्हारे अंदर किसी मामले में तनाज़ा हो जाए, यानी कोई झगड़ा हो जाए, कोई मसला उलझ जाए, तो ये अल्लाह ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह फरमाया अगर किसी मामले में तुम्हारे दरमियान तनाज़ा हो जाए, किसी मामले में, किसी शे में, तो फरमाता है लौटो, यानी पलटो और लौटो और देखो। यानी पलटो लौटो का मतलब है अल्लाह उसके रसूल के फरमान की तरफ जाओ। जी, पलटो यानी अल्लाह उसके रसूल की फरमाई तरफ जाओ, अल्लाह उसके रसूल की फरमाई तरफ। फरदूहु इलल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ आओ, वर रसूल, मेरे रसूल की तरफ आओ। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कुरान में और हदीस पाक में उस मसले का हल तलाश करो। अब अल्लाह के पास तो अपन जा नहीं सकते, कहाँ जा सकते? अल्लाह फरमाता पलटो मेरी तरफ, मेरे रसूल की तरफ।
اللہ اس کے رسول کی طرف अपन کیسے جا سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو. قرآن میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہر چیز کا بیان ہے. حدیث پاک میں اس کی بیان کی وضاحت ہے. قرآن کی وضاحت حدیث میں ہے. تو ہر چیز کا حل قرآن میں اور حدیث پاک میں ہے. سمجھ گئے بات؟ جی جی. دنیا کی کون سی کتاب ایسی ہے جس میں ہر مسئلے کا حل ہو؟ ایک ہی تو کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے. قرآن کریم ہے. جی بالکل. جی. اس کے بعد بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، پھر ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی، ابو داؤد شریف. یہ سب کتابیں سیاہ ستہ کہلاتی ہیں. اب سنو آپ، متھرا کی مسجد کا امام اگر وہابی ہے جی، اور بنارس کی مسجد کا امام اگر سنی ہے اور سنبل کی مسجد کا امام اگر صلح کلی ہے. صلح کلی مطلب نہ بریلوی ہے نہ دیوبندی، بیچ کا ہے. جی. سنبل کی جامع مسجد کا امام اب بیچ کا ہے، جب بھی مسلمان ماننا پڑے گا. دیوبندی ہے، جب بھی مسلمان ماننا پڑے گا. بریلوی ہے، جب بھی مسلمان ماننا پڑے گا. اس لیے کہ مسجدوں کا معاملہ ہے. جی. مسجدوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. جی. مسجد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. جی. جی. مسجد کا کیا مذہب ہے؟ تو آپ بنا رہا ہو، مسجد بنا رہا ہو، اس کا کیا مذہب ہے مسجد کا؟ جی. 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 قرآن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے ہے. مسجد تو اللہ کے لیے بنائی جاتی ہے نا. جی. جی. اب اس کا مذہب تھوڑی ہوتا ہے مسجد کا کے ساتھ یہ مسجد ایسی ہے وہ مسجد ایسی ہے. قرآن میں تو اللہ نے فرمایا مساجد اللہ کے لیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک تمام مسجد اللہ کے لیے. فرماتا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ اس میں کسی اور کو نہ پکارو. یعنی اللہ ہی سے مدد مانگو مسجد میں جا کر. یعنی ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، اور مسجد میں جاؤ تو اللہ ہی سے مدد مانگو. اب سوچو آپ، موت سر پہ کھڑی ہے ہمارے. کہاں کھڑی ہے؟ سر پہ کھڑی ہے. ویسے تو موت آئے گی سر پہ کھڑی ہے. موت کا مطلب یہ ہے محاورے میں کہ زمانے کے حالات ایسے ہیں کہ موت ہمارے سر پہ کھڑی. ابھی سنبل میں معلوم ہوا کہ 1500 پولیس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جامع مسجد کے مسئلے میں. جی. اب وہاں پر جو سنبل کے رہنے والے ہیں ان سے پوچھو ان کے دل کتنے دھک دھک کر رہے ہوں گے. دیوبندیوں کے بھی، بریلویوں کے بھی، اور اہل حدیث بھی وہاں موجود ہوں گے، ان کے بھی، تینوں طبقوں کے. جی. ارے جب اتنی پولیس آئے گی تو دل دھک دھک کرتا ہے کہ نہیں؟ جی. 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 اور جب دل دھک 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 کرتا ہے انجن کی طرح سے دھک 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 دھک، تو پھر نہ بریلوی رہتا ہے، نہ دیوبندی رہتا ہے، نہ اہل حدیث رہتا ہے، نہ شیعہ رہتا ہے. پھر تو داڑھی ٹوپی دکھتی ہے کہ داڑھی ٹوپی والا کدھر ہے کہ نہیں صاحب؟ جی. 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 اب سنبل کے ان حالات میں داڑھی ٹوپی والا دیکھے گا آدمی، یہ نہیں دیکھے گا بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے. اب تو داڑھی ٹوپی دکھے گی. کیا دکھے گی؟ ہاں، داڑھی ٹوپی دکھے گی. جی. اب داڑھی ٹوپی دکھے گی. یار داڑھی ٹوپی والا کہاں ہے؟ ابھی تو مان لو اتنے ہی حالات ہیں کہ خالی سروے ہو رہا ہے. مان لو تھوڑا اور حالات گڑبڑ ہو جائیں، زیادہ گرما گرمی کا ماحول ہو جائے، جی. 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 تو پھر تو دیوبندی جا رہا ہوگا بریلوی کے گھر کے پاس سے، کہاں جا رہا ہو؟ ادھر جا رہا ہے. ارے مت جاؤ، آگے حالات خراب ہے، جاؤ گھر میں، جاؤ 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 بھیا، بھائی ہے اپنے بھائی. ارے بھائی کھانا کھلاؤ. نہیں، کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہم تو صاحب وہاں کے ہیں کندرکی کے. اچھا چلو کھاؤ کھاؤ کھانا کھاؤ. اب دیوبندی کے علاقے سے بریلوی نکل رہا ہوا کہ کہاں جا رہا ہو؟ ادھر جا رہے ہیں ہم، ڈینگر پور جا رہا ہے. ارے مت جاؤ، حالات خراب ہے، جاؤ 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 بھائی کھانا کھلاؤ. بھائی انہیں کھانا کھلاؤ. اپنے بھائی آ گئے، اپنے بھائی آ گئے. کہاں کے رہنے والے ہو؟ ارے صاحب وہاں کے رہنے والے ہیں سوار کے. ارے اپنے بھائیوں بیٹھو بیٹھو. اور صاحب کہاں جا رہا ہو؟ کہ ادھر جا رہے ہیں. اب نہ تو یہ پوچھے گا کہ تم اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو، پوچھے گا ایسے حالات میں کیا؟ بالکل. جی. جب گرما گرمی ہو جائے گی، مان لو سنبل میں ہی ہو جائے، کہیں بھی ہو جائے، تو پھر کیا پوچھے گا؟ دیوبندی ہو تو آ جاؤ گھر میں، نہیں ہو تو جاؤ. دیوبندی ایسا کہے گا بریلویوں سے کہ اگر آپ دیوبندی تو گھر میں آؤ، نہیں تو جاؤ. بریلوی اگر ایسا نہ تو بریلوی کہہ سکتے ہیں ایسے حالات میں کہ بھائی اگر بریلوی ہو حالات پہ سلام بھیجتے ہو تو آنا، نہیں تو جاؤ اپنے گھر، جاؤ جاؤ مر جاؤ جاؤ. جی. بتاؤ کیا ایسے وقت میں کوئی یہ کہے گا کہ جاؤ اپنے گھر، جاؤ مر جاؤ، جاؤ جاؤ ایسی تیسی کراؤ؟ ایسا کہے گا کوئی؟ نہیں کہے گا. جب بچانے کی سوچے گا ایک دوسرے کو. یہ کہے گا بھاڑ میں جاؤ، تم دیوبندی بھاڑ میں جاؤ، جاؤ کرو. ایسا کہے گا کیا ایسے حالات میں؟ جی بالکل نہیں. ہاں، اس سے پتا چلا کہ دل تو مسلمان مان رہا ہے، زبان کافر کہہ رہی ہے.
जी जी दिल मुसलमान कह रहा है, जबान कह रही है काफिर है, दिल कह रहा है मुसलमान। जी तो अभी जबान और दिल का संगम नहीं हो पाया है। जी जबान और दिल का संगम नहीं हो रहा है, जैसे गंगा जमुना का संगम होता है ना इलाहाबाद में। जी 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 यानी गंगा अलग से बह रही है, जमुना अलग से बह रही है, लेकिन इलाहाबाद में आकर संगम हो जाता है। जी। तो जब जबान और दिल का संगम होता है तो ये संगम कहाँ होता है? ये संगम हज के मौसम में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? जी जी, हज के मौसम में, हज पे जाके हो जाता है। सारे दरिया समंदर में जाकर गिरते हैं। तो इसी तरह हज के मौसम में देवबंदी भी जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, बरेली भी जाएगा मिल जाएगा, अहले हदीस भी जाएगा मिल जाएगा, शिया भी जाएगा मिल जाएगा। यानी ये दुनिया को एक पैगाम दिया जाता है, देखो सारे सब फिरके के लोग, सब तरह के लोग हज के मौसम में जमा है। यानी हम सब एक कलमा पढ़ने वाले हैं, एक कुरान के मानने वाले हैं और अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानने वाले हैं। हम सब एक साथ जमा होकर के हज के अंदर इमाम हरम मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल हज़रत, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है जी हज़रत, बिल्कुल। एक ये पैगाम भी हज से मिलता है कि देखो पूरी दुनिया के लोग, अफ्रीका के लोग, अमेरिका के लोग, इंग्लैंड के लोग, जर्मन के लोग, फ्रांस के लोग और अफगानिस्तान के लोग, तुर्किस्तान के लोग, हम न तो ये देखते हैं कि ये तुर्किस्तानी है, अफगानी है, जर्मनी है, इंग्लैंडी है, ये न्यूजीलैंडी है, कनाडी है और ये राजस्थानी है, ये कुछ नहीं देखा जाता। वहाँ सब पूरी दुनिया के मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब होकर एक साथ हज अदा करते हैं और एक साथ हज अदा करके मिलते हैं, एक दूसरे से कुर्बानियां करते हैं और सब के सब जमा होकर एक ही लिबास में रहते हैं। यानी वो कौन से लिबास में? जी हाँ, एहराम में रहते हैं। एहराम में के सबका लिबास एक। अब वो मान लो अमेरिका में जाके अमेरिका लिबास पहने, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड वाला पहने, फ्रांस में जाके फ्रांस वाला पहने, जर्मन में जाके जर्मन वाला पहने, लेकिन अब हज के मौसम में आगा तो एक ही लिबास पहनो, एहराम पहनो। जी हज़रत, बिल्कुल बिल्कुल। ये पैगाम मिलता है हज के मौसम से कि हमारा सबका लिबास एक है, हमारा सबका मजहब एक है, हमारा सबका कुरान एक है और हम हरम में आकर एक हो गए। यानी इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो वहां जाकर भी खुराफाते करे कि वहाँ नमाज नहीं होगी, तो उससे कहोगे क्या तेरे बाप के पीछे नमाज होगी? ये कह देना चाहिए, कह देना चाहिए। कहना जब इमाम हरम के पीछे नहीं होगी तो क्या तेरे बाप के पीछे नमाज होगी? क्या तेरे दादा के पीछे नमाज होगी? क्या तेरी अम्मा के पीछे नमाज होगी? हैं? अरे साहब मैं ऐसा हो रहा है, नाच गाना हो रहा है। कहना नाच गाना क्या, और भी जने क्या क्या होगा कयामत से पहले। वो तो जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है पेशन गोई दी, वो होगा ही होगा जी। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई दी हैं वो भी तो पूरी होंगी जी। कहना तू वहाँ का नाच गाना देख रहा है, इंडिया में नहीं देख रहा? कि तेरे इंडिया में क्या नहीं हो रहा है ये देख। पहले कॉलेजों से लड़कियां जा रही हैं गैर मुस्लिमों के साथ, तेरे इंडिया में कौन से अच्छे काम हो रहे हैं? तेरे इंडिया में देख रहे हैं यहाँ पर इमाम लड़कियां भगा रहे हैं, लड़कियों के साथ जिना कर रहे हैं, मदरसे लड़कियों के खोलते हैं, लड़कियों के साथ जिना करते हैं। जैसे गुलाम जिलानी अजहरी ने खंडवा में जिना किया लड़की के साथ में, या आपके चांदपुर मुरादाबाद में लड़की के साथ जिना किया, मदरसा खोल के चांदपुर मुरादाबाद में लड़की के साथ जिना किया। ऐसी वो कोटा में शाही वो कौन है, शाही मावा सेंटर देवबंदी चंदा इदरीस लेता है, सवार करने वाला, वो लड़कियों का मदरसा खोला हुआ है। तो ये लोग क्यों मदरसे खोलते हैं? क्या मतलब है इनका मदरसे खोलने का? भाई तुम्हारे अंदर इतनी परहेजगारी हो तो खोलो, या फिर बड़े लोगों को दो कि साहब आप सरपरस्ती करेंगे, देख रहे कोटा के बड़े बूढ़े करेंगे, जवान लोग नहीं करेंगे। जिनकी उम्र 70 साल या 80 साल है, या औरतें जाएंगी वहीं पर वही रहेंगी। आप मर्दों को पढ़ाने का हक भी नहीं है, आप पढ़ा भी नहीं सकते लेडीज को। क्या ख्याल है साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये लोग लेडीजों को पढ़ाते मोबाइल नंबर ले लेते हैं, सब कर लेते हैं। इनके पास सब तरकीबें होती हैं, बहुत सारी तरकीबें। वो आपके रोशनपुरा में जो मुरादाबाद के पास में मदरसा है, उसमें क्या हुआ? जी वो वायरल हुई थी ना, उनकी बात, लड़की से बात कर रहे थे मौलाना साहब, है सुना? जी 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 हाँ जी। मेरे तो मालूम है ना बहुत सारी बातें, यहाँ से लेके वहां तक। तो कहना ये बताओ तुम अरब की बातें तो देखते हो, इंडिया में क्या नहीं हो रहा है साहब? कहने देख इंडिया में एक मौलवी 40,000 लेता है, कोई 30,000 लेता है, कोई 20,000 लेता है, कोई 50,000 लेता है, कोई डिस्को करके वो पढ़ रहा है, कलाम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? जी जी जी। कहने देख ले वायरल वीडियो हो रही है, मुफ्ती शेर-ए-यान ने शब्बीर बरकाती को टोका के नहीं, ये क्या अरब वाले थे, ये क्या देवबंदी थे? ये आपस में तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और एक जगह थोड़ी कई जगह हो चुके। जी कहना तू अरब वालों की देख रहा है। नेपाल में जब बरेलवियों का जलसा हुआ, एक आदमी हाथ में कुरान लिए हुए, उसको उठा के फेंक दिया, वहीं से हाथ में कुरान है, कुरान के साथ ही फेंक दिया, उसको मारा। कहना तू तो अरब वालों की बातें कर रहा है, यहीं देख रहे इंडिया में क्या नहीं हो रहा है। ये तो कयामत की अलामतें हैं।
अगर अरब में मान लो कुछ बातें ऐसी हो जाए तो थोड़ी पूरे अरब वालों को हम बुरा कहें, वो जो हुकूमत वाले उनको हम कह सकते हैं। जी 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 जो हुकूमत कर रही है, अब देखो ये कयामत भी तो आएगी ना इससे। कहना अच्छा बता, अभी डिस्को वहाँ हुआ अरब में, ये नाच गाना हुआ कि नहीं हुआ? जी। कहना ये बता, क्या 1400 साल से नाच गाना ही हो रहा है कि अभी हुआ जाके? कयामत की अलामतें भी तो पूरी होंगी ना। है जी जी। कहना क्या ये बता, क्या 1400 साल से ऐसे ही हो रहा है अरब में? क्या नाच गाना ही हो रहा है अरब में? है अरे कयामत आएगी तो सब कुछ होगा। वो तो बहुत सी बातें जो होने वाली हैं, जो पेशेंट को ये लिखी है, वो सब पूरी होंगी कयामत से पहले। जी जी। ये भी लिखा है कि औरत औरत से सेक्स करेगी आपस में। ये भी कयामत की अलामत है। औरत औरत से आपस में सेक्स करेंगी, यानी शहवती नफसानी ख्वाहिशात पूरी करेंगी आपस में। ये भी कयामत की अलामत है, लिखा है। तो ये भी सब सिस्टम जो है जो कयामत की अलामत है वो तो पूरी होंगी ना। क्या इंडिया में क्या बुराइयां नहीं है साहब, ये बताओ। जी जी। कह रहा तू वहाँ पर ये डिस्को डांस देख रहा है, वो नहीं देख रहा वहाँ के लोग जुमे की तरह 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, वो अच्छाइयाँ तुझे नहीं दिख रही? भाई ये बुराई नहीं देखने लगता है। वहाँ डिस्को डांस हो रहा है तो कहेगा ना डिस्को डांस क्या तेरे इंडिया में, पूर्णिया में, सीमांचल में नहीं हुआ? क्या शब्बीर बरकाती ने नहीं किया? और शायद नहीं कर रहा क्या? घूम घूम के चारों तरफ घूम घूम के नाज शरीफ नहीं पढ़ते क्या ये इनके ऊपर नोट निछावर नहीं करते? उठ उठ के खड़े होकर के बेनमाजी शराबी कबाबी किस्म के लोग, बेनमाजी लोग, जुआरी शटारी लोग, क्या इनके ऊपर उछल उछल के नोट नहीं बरसाते? जी जी जी। क्या ये अरब में होता है क्या? ऐसा अरब में होता है उछल उछल के नोट देते हैं क्या वहाँ पर इस तरह? क्या कहना साहब, बुराइयां सब जगह होंगी, कयामत की अलामतें हैं। तुम तो बस 1-2 बातें अरब वालों की देख लोगे, उछालोगे वहाँ ये हो रहा वहाँ वो हो रहा है। क्या इंडिया में क्या नहीं हो रहा है? इंडिया में क्या नहीं हो रहा है? देखो आप क्या ख्याल है? जी जी। क्या ना इंडिया में लड़कियों की नमाजें कज़ा हो रही है, जो स्कूलों में जा रही है, कॉलेजों में जा रही है, चाहे देवबंदी की जाए, चाहे बरेलवी की जाए, चाहे हदीस की जाए, शिया की जाए, सबकी नमाजें कज़ा हो रही है बालिग होने के बाद। जी जी। हो रही है कि नहीं? जी जी। मर्दों की भी हो रही है और जवान लड़कियों की भी हो रही है। बेचारी वहाँ कॉलेज में लड़कियां कैसे पढ़ेंगी नमाजें, बताओ? जी जी जी। जैसे आपकी बहन गई, लड़की गई, या आपके मिलने वाले की लड़की कॉलेज गई। अब स्कूल है 12 बजे से लेके 4 बजे तक या 11 से 4 तक। अब जोहर की नमाज तो का टाइम तो 3:30 तक रहता है सर्दियों में, इस मौसम में 3:30 तक रहता है यूपी में। जी। अब उसकी नमाज तो कज़ा हो गई जोहर की। मैं स्कूल में कहना साहब नमाज कज़ा करने का हुक्म नहीं है। तू अरब की बातें कर रहा है, इंडिया में देख कितनी नमाजें कज़ा हो रही है स्कूलों कॉलेजों में। मुसलमान मर्दों की भी हो रही है और लड़कों की भी हो रही है, लड़कियों की भी हो रही है, और सभी फिरकों के लोगों की हो रही है। क्योंकि स्कूल कॉलेज में देवबंदी बरेलवी ये तो देखा नहीं जाता, हो तो सब पढ़ाते हैं अपने लड़कों को स्कूल कॉलेज में। सबकी नमाजें कज़ा हो रही है आमतौर से। आप बता दो स्कूल कॉलेज में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ लड़के लोग सब मिलके एक साथ नमाज पढ़ रहे, इतनी नमाज कज़ा? ऐसा हो रहा है क्या इंडिया में? बहुत कम। ना बिल्कुल। अकेला कोई एक आध जो पक्का नमाजी होगा तो पढ़ लेगा, या तो फिर वो स्कूल जाना ही छोड़ देगा कि मेरी तो नमाज कज़ा होगी, मैं कार को जाऊं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, कुफ्र। जी। कहना सुन, अरब वाले जानबूझकर नमाज नहीं छोड़ते, 5 टाइम की नमाज ऐसे पढ़ते हैं जैसे जुमे की नमाज पढ़ते हैं। वो ज़कात देते हैं, हज करते हैं, रोजा रखते हैं। अगर मान लो कि हुकूमत का जो बादशाह है वो गड़बड़ हो जाए तो पूरे मुल्क को गड़बड़ थोड़ी कहा जाएगा साहब। वो बादशाह की गड़बड़ी मानी जाएगी। जो प्रिंस सलमान है, अगर प्रिंस सलमान ने ये सब नाच गाने कराए तो मरदूद है। प्रिंस सलमान मरदूद है, इब्लीस सिफत है। क्या ख्याल है? जी 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 जी। तमाम मुल्कों को, इस्लामी मुल्कों को, लोगों को चाहिए प्रिंस सलमान को पकड़ करके उसके चाटे मारे, डंडे मारे, उसके सुरीन पे डंडे मार मार के उसको वहां से निकाल दे। क्या ख्याल है? जी जी जी। प्रिंस सलमान को अगर ये कर रहा हरकत तो उसको डंडे मारे, अच्छी तरह से पूरी ताकत से डंडे मारे, और लाल रुमाल के भी डंडे मारे। जो लाल रुमाल वो हाजियों से पूछता है कि कहाँ से आओ, कैसे हो, उसके भी अच्छे डंडे मारे, पूरी ताकत से डंडे मारे उसके भी, लाल रुमाल के पकड़ के उसका रुमाल खींच के फेंक देंगे। अब तुझे ये नहीं दिख रहा तेरा बाप ये क्या कर रहा है यहाँ पर है? ये क्या करवा रहा है? क्या ख्याल है साहब? जी जी जी। देखो इंसाफ हो तो सबके साथ होना चाहिए। ये नहीं कि एक पार्टी का आदमी देख लो, देवबंदी देख लो तो उसके ऊपर चढ़ जाओ, बरेलवी देखो तो उस पर चढ़ जाओ, अहले हदीस उस पर चढ़ जाओ। या तो इंसाफ सबके साथ करो, नहीं तो घर में खामोश बैठो। आजकल क्या होता है, बरेलवी गलती करेगा तो देवबंदी उसकी गलती उछालेगा, देवबंदी करेगा तो बरेलवी उसके उछालेगा, अपने वाले की छोड़ देगा। जी 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 जी। अरे देखना है तो सबकी गलतियां देखो, नहीं तो कहना भैया अपने घर बैठो। और इस जमाने में सब गलतियां बताने की जरूरत भी नहीं है। आजकल तो अच्छाइयां बताओ आप। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो।
कहना साहब मान लिया कि देवबंदियों की किताबों में गलतियां हैं, हमने माना, कहना मान लिया हमने, कहना इन गलतियों को बता बता के आप क्या कौम में इनकलाब लाओगे के साहब? हिफ्जुल ईमान, तक़रीरुल ईमान, सिरात मुस्तकीम और भी जो किताबों में है गलतियां लिखी हैं, अगर मान लो तो क्या उन गलतियों को बता के क्या कौम में आप इनकलाब लाओगे? क्या देवबंदी बरेलवियों की किताबों में गलतियां बताकर क्या कौम में इनकलाब लाएगा? गलतियां तो सब तरफ हुई हैं, दोनों तरफ से हुई हैं, इधर से भी हुई हैं, उधर से भी हुई। क्या ख्याल है साहब? जी बिल्कुल। ये गलतियां अवाम नहीं सुनना चाह रही जलसे में। अवाम आपको 50,000 रुपए दे रही है तो गलतियां सुनने के लिए नहीं बुलाया कि आप देवबंदियों की जो गलतियां बताओ या बरेलवियों की जो गलतियां बताओ, ये सुनने को नहीं बुलाया अवाम ने। अवाम बुला रही है सीरत रसूल सुनने के लिए कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाइए। और ये मौलवी आता है, देवबंदी ने ये लिखा ईमान में, तक़वा ईमान में लिखा, इनसे दूर रहो, इनके पीछे नमाज मत पढ़ो, वो नफरत जलाने की कोशिश करता है पूरी तरह से। क्या ख्याल है साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। अरे अभी हमारे सर पे मौत खड़ी है, मतलब संभल की जामे मस्जिद का मसला है और बनारस की मस्जिद का मसला है, मथुरा की मस्जिद का मसला है। जब आलिम ऐसी बातें करे, कहना यार रहने दो यार, मौत सर पे खड़ी है, ये ऐसे हालात हो रहे हैं। वक्फ बिल का मसला अलग हमारे सर पे है। क्या वक्फ बिल तुम्हारा बरेलवियों का ही है? अरे वक्फ बिल देवबंदियों का भी है, शियाओं का भी है, अहले हदीस का है। कहना अगर आप मुसलमान नहीं मानते इनको, देवबंद वालों को साफ साफ कह दो, वो कहेगा बरेलवी का नहीं मानते, जैसे इदरीस कोटा वाला नहीं मानता है, और ये क्या कहते हैं, और भी हम्माद रज़ा मुरादाबादी भी नहीं मानता मुसलमान देवबंद वालों को। तो कहना हम्माद रज़ा साहब अगर आप मुसलमान नहीं मानते तो आप मेरे साथ चलो। कहाँ चलें? कि कहना दिल्ली चलो, मैं तुम्हारे साथ 50 लोगों को इकट्ठे करूंगा। क्या इस मामले में कि दिल्ली में चल के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से कहना है और वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से कहना है कि साहब वक्फ हमारा अलग है बरेलवी लोगों का, देवबंदी ये मुसलमान नहीं है, अहले हदीस मुसलमान नहीं है, शिया मुसलमान नहीं है, और हम बरेलवी लोग हम आपके साथ में, बरेली मरकज आपके साथ में, मुबारकपुर अशरफिया वाले आपके साथ में है, जमदा शाही के मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साथ में, मुफ्ती शहजाद आलम जामिअतुल रज़ा वाले साथ में है। इस बारे में साथ में है कि आप देवबंद वालों का, अहले हदीस का, शिया का, सबका वक्फ कब्जा कर लो, हम भी आपके साथ देंगे और हमें भी आप डंडे दे दो, हम सब काम निपटा लेंगे। आप तो खाली पुलिस फोर्स हमें दे देना, बाकी हम सब कर लेंगे, घर में घुस के इनको मार लेंगे। हैं? अरे यार तुम तो बड़े अच्छे लोग हो। अरे भाई इनकी खिदमत करो, खाना खिलाओ, बर्फी लाओ, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाओ इनको, ये तो बड़े अच्छे लोग आए। कहाँ से आओ? हम माजल्ला ये मुरादाबाद से। अरे यार बहुत अच्छा। और कहाँ गए? ये बरेली के हैं साहब, मुफ्ती शहजाद आलम, मुफ्ती अख्तर हुसैन। अरे इनको लाल लाल बत्ती की गाड़ियां दो, कोई इनका हाथ न लगा ले, पूरा पुलिस फोर्स इनकी हिफाजत में दो, ये तो बड़े अच्छे लोग आए। कहना क्या चल के ऐसा कह सकते हो? हम्माद रज़ा का तुम मुसलमान नहीं मानते हो तो हम्माद रज़ा की हवा निकल जाएगी कि नहीं? जी वो हम्माद रज़ा भागेगा। अरे यार हाजी साहब भागो यार, तुम तो जाओ। कहना क्यों? इसका मतलब आप मुसलमान मान रहा है, तुम्हारा दिल मुसलमान मान रहा है। जी कहना जब तुम मुसलमान ही नहीं मान रहे तो इनका वक्फ खत्म करवा दो ना चल के। हैं? जी कहना क्यों पब्लिक को बेवकूफ बना रहा हो, क्यों गुमराह कर रहा हो? मतलब ये है कि दिल तो तेरा मुसलमान मान रहा है, जबान से कह रहा है कि अगर देवबंदी बर्तन मुंह से, जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा फेंक दो, दिल ये कह रहा है नहीं फेंको। कौन फेंकता? अरब में जाके कौन फेंकता बर्तनों को? अरब में बताओ किसके बर्तन? जी अरे हज करने जाएगा तो किसके बर्तन मिलेंगे? उन्हीं के तो बर्तन मिलेंगे। जी बिल्कुल। उन्हीं की छुरियां मिलेंगी, उन्हीं की जानमाज़ें मिलेंगी बिछाई, उन्हीं के बनाए हुए मस्जिद हरम जितने भी सब उन्हीं की तामीर किए हुए हैं। क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो कहना साहब ये हम्माद रज़ा साहब और शहजाद आलम साहब क्यों कौम में फल डाले? झांसी में जाके तुम्हारे मुनाजरे कर रहा है, इन मुनाजरों से कोई इस्लाम को फायदा नहीं हो रहा है, इनसे तुम्हें फायदा हो रहा है, तुम्हारी जेबें भर रही हैं, बैंकें भर रही हैं। तुमने तौबा एक से करवा ली, तुम्हारे सामने इमाम अहले सुन्नत सुल्तानुल मुजाहिदीन सैयद सिद्दीन हैदर मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तौबा करवा ली, उसके बावजूद तुम उंगली करने में लगे हो कि ये राफ़ज़ी है, तब्दीली है, हैं? उसके बावजूद तौबा करवा ली, कलमा पढ़वा लिया, झगड़ा खत्म करवा दिया झांसी का, फिर भी पीछे पड़े हैं बरेलवी के, नहीं ये राफ़ज़ी है, तब्दीली है। और तेरे पास में जो हसनैन मकाई साहब बैठे हुए हैं, वो उन्होंने तो ये तक कहा कि जो हज़रत अमीर माविया को मानता है उसके नस्ल में खराबी है, उसके खून में खोटे, तो उससे कलमा कब पढ़वाएगा? उससे तो खाली तौबा करवाई, उन्होंने तो कलमा पढ़वाया है, इससे कब तौबा कलमा पढ़वाया? इससे खाली तौबा करवाई, ये कलमा पढ़वाना पड़ेगा, निकाह भी करवाना पड़ेगा, हसनैन मकाई का कि तुमने जो बोला है जो अमीर माविया को मानेगा, हज़रत अमीर माविया को मानता है, उसकी नस्ल में खोटे, खून में खराबी, वो तो बगल में बैठा है मुफ्ती अख्तर हुसैन, क्यों बगल में बैठा रखा है? उससे कलमा पढ़वाते हैं वहीं पर कि आप भी कलमा पढ़ो, निकाह भी करो, घर पे जाके निकाह करना आप, है? मतलब दूसरी पार्टी वाला देखो तो चढ़ जाओ और अपनी पार्टी का देखो तो छोड़।
آج کل یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب سنو بس 2 آیتیں اور سنو. اللہ فرماتا ہے ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک تم ایک ہی امت ہو. ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، تم ایک ہی امت ہو. ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. تو ہم اسلام کا فریضہ کب انجام دیں گے؟ ہم تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور اسلام کی تبلیغ تو ہی نہیں پا رہی. جو اللہ نے ہم کو فرض ادا کرنے کو کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کو نکالتے ہو. یہ نہیں فرمایا اخرجت للمؤمنین، اخرجت للمسلمین نہیں فرمایا، اخرجت للناس فرمایا. یعنی تم لوگوں کو نکالتے ہو اسلام کی طرف. تو وہ اسلام کے فریضے کا کام تو وہیں کا وہیں ہے، اور ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں کہ دیوبندیوں کو نکالنا ہے بریلیت کی طرف، بریلیت کو نکالنا ہے دیوبندیت کی طرف. سن لو، نہ تو دیوبندی کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ بریلوی کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ اہل حدیث کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ شیعہ کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ قادیانی کو کوئی ختم کر سکتا ہے. قادیانی بھی تھوڑے بہت ختم ہو جائیں گے، اہل حدیث تھوڑے بہت ختم ہو جائیں گے تو دوسرے پیدا ہو جائیں گے. بریلوی تھوڑے بہت ختم ہو جائیں گے، وہاں دیوبندی پیدا ہو جائیں گے تو دیوبندی کے علاقے میں بریلوی پیدا ہو جائیں گے. ہوتے کہ نہیں صاحب ایسا؟ جی. ارے بریلوی کے علاقے میں دیوبندی پیدا ہو گئے، دیوبندی کے علاقے میں بریلوی پیدا ہو گئے. جیسے گنا پہلے کہیں اور پیدا ہوتا تھا، یہاں پیدا ہونے لگا. جیسے کہ اخروٹ اگر کشمیر میں پیدا ہوتے تھے تو کہیں اور بھی پیدا ہونے لگ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ جی. تو یہ تو ہم نے دیکھا بریلوی علاقوں میں دیوبندی پیدا ہو گئے، دیوبندی علاقوں میں بریلوی پیدا ہو گئے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے سوائے نقصان کے. بس کشتی چل رہی ہے، کشتی ہوتی ہے نا، کشتی کبھی یہ جیت گیا کبھی وہ جیت گیا. کسی علاقے میں دیوبندی آ گئے، کسی علاقے میں بریلوی گھس گئے، دونوں داؤ لگا لیتے ہیں، دونوں کے بعد وکیل مضبوط ہے. لیکن اللہ نے فرمایا تم ایک ہی امت ہو. دل تو سب کا مسلمان مانتا ہے، زبان سے ضرور کھینچتانی ہوتی ہے، اور جو غلطیاں ہم کہہ رہے ہیں اس کی اصلاح کرو اچھے ڈھنگ سے. اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، میری طرف بلاؤ حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی باتوں سے. اللہ فرماتا ہے وجادلہم باللتی احسن، اور تمہارے اندر جب کسی معاملے میں مجادلہ ہو جائے تو اس میں بھی بہت اچھا طریقہ اپنا، بہت اچھا طریقہ اپنا. اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے ہمیں بہت اچھا طریقہ اپنا کر مسئلے کو حل کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میں ڈلوا دوں گا. ٹھیک ہے صاحب؟ انشاءاللہ. جی حضرت.